अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द क्वाड्रपोल। इस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली थी ड्यू टू डाइपोल। तो आज हमने करना है क्वाड्रपोल। क्वाड्रपोल क्या है? क्वाड्रपोल when two electric dipoles arrange in a such a way that they almost cancel the electric effect of each other at the distant point is called quadrupole। दो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लेते हैं और उनको हमने इस तरह अरेंज किया कि उन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैंसिल कर देती हैं। तो देन इट इज़ कॉल्ड द क्वाड्रपोल। An elementary quadrupole can be represented as two dipole which are oriented anti-parallel। हमने दो ऐसी डाइपोल लेनी है और उनको हमने एंटी पैरेलल अरेंज किया हुआ है, तो देन इट फॉर्म अ क्वाड्रपोल। अब हम इस सिलसिले में एक लीनियर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ ऑपोजिट ओरिएंटेशन सो दैट देयर नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप। नेगेटिव चार्जेस उनके ओवरलैप कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के दोनों साइड्स पे आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ द और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द क्वाड्रपोल इज़ द करेक्टराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। ये हमें न्यूक्लियस में आमतौर पे मिलेगा। नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड्रपोल। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपने दो पॉइंट, पहले तो हम एक पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू, उसको आपने ए पॉइंट पे रख दिया है। दैट इज़ एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और दूसरा प्लस क्यू चार्ज लिया है वो बी पॉइंट पे लिया है और दैट इज़ आल्सो एट द डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन ओरिजिन पे अब हमने दो चार्ज रखे हैं दैट इज़ माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। दो और ऑफ द सेम वैल्यू एंड सेम पोलैरिटी हमने दो चार्जेस जो हैं उनको ओरिजिन पे रख दिया है ऑन द एक्स एक्सिस। और प्लस क्यू चार्ज जो है उसको आपने ए पॉइंट पे विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द माइनस क्यू चार्ज माइनस टू क्यू चार्ज। और सिमिलरली वी प्लेस द चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट बी विच इज़ एट द सेम डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस क्वाड्रपोल। ये क्वाड्रपोल बन रहा है क्योंकि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू form a one dipole which is separated by a small distance d, और minus q और plus q that is also form another dipole separated by a small distance। तो दो डाइपोल बन रही हैं और ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल भी कर रही हैं। तो अभी हमें इनकी वजह से ये जो दो डाइपोल हैं उससे जो चीज़ बन रही है दैट इज़ अ क्वाड्रपोल। और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने एक पॉइंट P ले लिया विच इज़ एट अ डिस्टेंस विच इज़ एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q एट अ A। तो उसके लिए हमें पता है पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल को हमने V1 कह दिया, दैट इज़ इक्वल टू के क्यू, दैट इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर डिस्टेंस। इस केस में इस ए पॉइंट्स का पी से डिस्टेंस जो है दैट इज़ आर माइनस डी। तो आपके पास V1 दैट इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस डी। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट B that is due to the charge plus q that will be V2 and it is kq and distance is r plus d। क्योंकि ये ओरिजिन से मज़ीद d डिस्टेंस पे है और ओरिजिन तक का डिस्टेंस r था, तो हमारे पास ये आ गया V2 kq r plus d। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द minus 2q charges that is taken as V3 that is equal to k minus 2q over r। अब तीन पोटेंशियल्स आ गई हैं, इन तीनों पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देते हैं। हमारे पास V दैट इज़ इक्वल टू V1 V2 V3 एंड V4।
और इसमें आप क्या करेंगे, V1 की वैल्यू पुट कर दें, V2 की कर दें, V3 की कर दें। जब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज़ इक्वल टू KQR माइनस T प्लस KQR प्लस T माइनस K2Q ओवर R। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप इसमें इसको एलसीएम ले लें। आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या एलसीएम में क्या आ जाएगा, R माइनस डी इंटू आर प्लस डी। और इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ रह जाती है, हमारे पास रह जाएगा के क्यू आर क्यूब 1 माइनस डी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, के क्यू आर क्यूब over r cube 1 minus d square over r square, where q that is equal to 2q d square, 2q that is the two charges and d that is the square of the distance between them, that is called the quadrupole moment। जिस तरह हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था इसी तरह ये क्वाड्रपोल मोमेंट आ रहा है। q that is capital Q that is equal to 2q d square। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू क्वाड्रपोल क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू K कैपिटल Q ओवर R क्यूब 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर होल रेस्ट पावर 1/2। और ये जो टर्म आ रही है 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर R स्क्वेयर होल रेस्ट पावर -1/2, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये 1 माइनस डी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर होल रेस टू पावर -1/2 किसके इक्वल आ जाता है, 1 माइनस 1/2 डी ओवर आर प्लस 1/2 डी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो टर्म्स हायर टर्म्स आ रही हैं उसमें डी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर आता है। तो डी ओवर आर स्क्वेयर जो है वो आर स्क्वेयर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म को हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास अगर हम बाकी टर्म्स को हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म को लेते हैं तो फर्स्ट टर्म इस केस में हमारे पास 1 आ रही है। तो हमारे पास फिर पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर क्यूब, के क्यू ओवर आर क्यूब। अब रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज 1/r टर्म कॉल्ड द मोनोपोल टर्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लेते हैं तो उस वक्त हमारे पास पोटेंशियल जो होता है इट वेरीज विद द 1/, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इसको हम कहते हैं मोनोपोल टर्म। और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेते हैं ड्यू टू डाइपोल तो देन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेयर एंड दिस टर्म इज़ कॉल्ड द डाइपोल टर्म। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड्रपोल वेरीज एज द 1/r क्यूब and this term is called quadrupole term. Now the electric field, the electric potential at a distance point due to a quadrupole is written as V is equal to KQ over R cube. Or electric field and electric potential, they are related with each other such that the electric field is the potential is taken as the potential gradient. That means E is equal to minus dV over dr। अब हम इसमें V की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, E इज़ इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर। V की जगह पे हम लिखेंगे KQR-3 और इसको टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3KQ ओवर R रेज़ टू पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ इक्वल टू 3KQ डिवाइडेड बाय R4 and this is the electric field due to the quadrupole and electric potential due to the quadrupole हम पहले निकाल चुके हैं। और इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।